इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूँ इकरा अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ जोन फॉर वीयू। आज से पहले मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे MTH 100 की, तो सीक्वेंस वाइज मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर नहीं सुने तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके सीक्वेंस वाइज लेक्चर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है टॉपिक 5 है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या है देखें। सबसे पहले इन मैथमेटिक वी ऑलवेज लुकिंग फॉर जनरलाइजेशन ऑफ आइडिया। फॉर एग्जांपल वी नो द फार्मूला। अच्छा, आपने पहले पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, ठीक है, किसी भी नंबर हो, ठीक है, दो वेरिएबल हो x y, ठीक है, और उसकी पावर आपके पास 2 हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करते थे। ये अपने फार्मूला छोटी 8-7 क्लास की बुक में यही चैप्टर है, पूरा 7 चैप्टर है अलजेब्रा उसमें है। ठीक है, और क्यूब का भी आप 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये दो फार्मूले आप पढ़ते आ रहे हो। आप कह रहे हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्यों यूज होता है, तो देखिए जब आपके पास बात ये आ जाती है कि x की पावर यहाँ पे 2 की बजाय ज़्यादा आ जाए, यानी कि 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करना। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पास्कल ट्राइंगल इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता था, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इस तरह की ट्राइंगल होती है, ये वाली, ठीक है। उसमें होता ये है कि आपने इस तरह से 1 1 1 रखने होते हैं, और ये इसकी शक्ल देखें ट्राइंगल की तरह। ट्राइंगल इस तरह की इस शक्ल की होती है, तो इसकी शेप ट्राइंगल की तरह थी, इसलिए इसको पास्कल ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 ने रखा, और फिर इन्होंने यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 रखा, और यहाँ पे इन्होंने 3 रखा, और यहाँ पे इन्होंने 4 रखा, एंड देन 6 रखा। ठीक है, तब इनके लिए आसान हो गया था बड़ी पावर को सॉल्व आउट करना। लेकिन कहाँ तक ये सॉल्व कर सकती थी, यहाँ पे देखिए 1 है, ये नहीं कि x की पावर 1 के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1 1 इसका कोफिशिएंट है। फिर x स्क्वायर था, जब 2 था तब ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये था 0 के लिए, और ये जो चीज़ है 1 1 वाली, ये इस चीज़ के लिए है। ठीक है, x प्लस वाई के लिए। उसके बाद जो ये वाली चीज़ है ना 1 2 1, इसका मतलब है ये इसके लिए यूज़ हो रही है, ये नहीं कि 1 का मतलब है ये नहीं कि ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, ये इस 1 का मतलब है ये y स्क्वायर है, और इस 2xy का मतलब है ये नहीं कि यहाँ पे 2 और xy आएगा। ठीक है, साथ। इसी तरह नेक्स्ट के लिए इन्होंने किया, नेक्स्ट के लिए इन्होंने थर्ड के लिए जब किया, तो थर्ड के लिए ये यूज़ होगा। इसमें देखिए आपके पास x क्यूब था, तो इसकी जगह पे 1 आ गया। उसके बाद 3 था, तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया। उसके बाद एक और 3 था, तो यहाँ पे एक और 3 आ गया, एंड देन 1 आ गया। ठीक है, इससे हमारे पास आसान हो गया था पास्कल ट्रायंगल को रट्टा लगा लेना, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन कब तक, ज़्यादा से ज़्यादा हम x5 तक जा सकते थे, 6 तक गए 7 तक। लेकिन ज़ाहिर हम अब हमारे पास आ जाता है कि अगर पावर 20 आ जाती है, 30 आ जाती है, तो हमारे लिए सॉल्व आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इतनी लंबी ट्रायंगल तो हम बना नहीं सकते। तो फिर बाद में एक और मेथड यूज़ हुआ था, उसको हम कहते थे बायनोमियल मेथड। अच्छा, इसमें क्या है, एक्सपेंड a प्लस x की पावर 6। बस यही बता रहे हैं कि ये जो 5 रो है, यानी कि 1 5 10, इससे जो अगली रो होगी, इस रो से वो ये वाली थी, उससे अगली ये वाली थी। बस इस चीज़ को छोड़ दे, बायनोमियल में से ही पेपर आएगा। इसमें से MCQs पूछ सकते हैं। इस सारे के अंदर यही बता रहे हैं कि पास्कल बड़ी वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पास्कल फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो देन इसी को कंपेयर करके इन्होंने कम्बिनेशन निकालना शुरू किया था। ठीक है, ये वाला कम्बिनेशन, ये चीज़। अच्छा, आपने यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है इम्पोर्टेंट, ये है बायनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला। बायनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला ये है NCR। ये आपके MCQs भी आए थे MTH 100 की, ये काफ़ी MCQs जो आपका मैंने यूज़ किया था ना, इसमें से आए थे NCR। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
एग्जाम्पल, कैलकुलेट द कोफिशिएंट एफ एक्स की पावर 11 वाई की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 15। इसको आपने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए आपने फाइंड आउट क्या करना है। एक्स प्लस वाई की पावर 15 है, पावर क्या है 15 है, यानी कि एन आपके पास 15 है और कम्बिनेशन में आपके पास आ जाएगा 4, 15 और कम्बिनेशन आर यानी कि 4 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर आपने एन फैक्टोरियल लिखना है, तो एन की जगह पे 15 है और डिवाइडेड बाय आपने आर फैक्टोरियल लिखना है, तो आर की जगह पे 4 है और एन माइनस आर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एन माइनस आर क्या होता है, एन माइनस आर, एन 15 है और आर आपके पास 4 है, तो इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 11 फैक्टोरियल रखना है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व आउट कैसे करना है, कम्बिनेशन को मैं आपको बताती हूँ। जब भी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हो, ठीक है, 15 का फैक्टोरियल हो या फिर 10 का, जो उसमें आप करते क्या हो, जब भी फैक्टोरियल को ख़त्म करते हो तो 15 डॉट उससे पीछे वाले नंबर लिखते हो, टिल 1 तक जाते हो, 13 डॉट 12 डॉट सारे, ठीक है। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, कैलकुलेटर के अंदर 1 तक जाते हो और फिर आपके पास आंसर आ जाता है। इसमें यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऊपर किया है 15 14 13 12। अब आप सोच रहे होगे मैंने तो कहा है कि ये 1 तक जाते हैं, लेकिन ये 12 तक क्यों जा रहे हैं। ये 12 तक इसलिए जा रहे हैं कि इन्होंने ऐसे किया है, मैं बताती हूँ आपको। 15 डॉट 14 डॉट 13 डॉट 12 और ये 12 के पीछे इन्होंने डॉट 11 लिखा है ना, ये 1 तक नहीं गए, इन्होंने 11 के बाद ही फैक्टोरियल डाल दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाय इन्होंने क्यों डाला यहाँ पे देखें, आपने डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे वाले से को उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो नीचे है, ठीक है। इसमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसमें 11 फैक्टोरियल था, तो मैंने ऊपर जाके क्या किया, 11 फैक्टोरियल में स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं बजाय इसके कि मैं फिर 11 10 9 8 7 6 5 4 लिखूंगी, इतना मल्टीप्लिकेशन करूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ से 11 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल से कट कर दूंगी। अब मेरे पास ऊपर बचेगा 15 14 13 एंड 12। अब मसला क्या आ रहा है, नीचे आपके पास क्या बच गया है, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस 4 फैक्टोरियल को मैं रेज करके यहाँ पे मैं लिखूंगी, 4 फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगी तो 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सारी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है तो ये कैलकुलेटर में ही होगी। 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसको कैलकुलेटर में कटिंग करोगे, देन आपके पास 1365 आ जाएगा। ये कम्बिनेशन वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। अच्छा, अब आपने बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना है टू कैलकुलेट 1.01। तो इसमें अगला माइंड में रखना है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को सॉल्व आउट करना है। दो आपने इस लेक्चर में जस्ट 2 चीज़ें पढ़ी हैं जो ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लें। एक आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला माइंड में रखना है और दूसरा आपने ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आपस में माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको फैक्टोरियल लेना आना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या था, सबसे पहले था आपके पास x प्लस वाई की पावर n होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 1.01 की पावर 8 निकाली है, तो यानी कि x प्लस वाई हमने इसको करना है। अब इसकी पावर n तो हमारे पास 8 है, ठीक है, पावर 8 है इस क्वेश्चन की, ठीक है। और x प्लस वाई हमारे पास क्या, आपका फोकस में जिन दो चीज़ों को सर्कल करती हूँ ना, आपने उन दोनों चीज़ों पर फोकस रखना है, यानी कि मैं इन दोनों के कंपैरिजन से बता रही हूँ। ऊपर x प्लस वाई की पावर n है, नीचे 1.01 है, ठीक है। तो मैंने इसको तोड़ना है, मैं कैसे तोड़ूंगी, 1 को इलाग कर लूँगी और 0.01 को इलाग कर लूँगी, तो पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगी और प्लस डाल दूँगी, ठीक है। तो ये पहली वाली टर्म x बन जाएगी, दूसरी y बन जाएगी और ये 8 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे ये इन्होंने सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। अब नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले निकाला है n कम्बिनेशन 0x की पावर n। अब n कम्बिनेशन क्या है, n हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 कम्बिनेशन 0 निकालेंगे, तो कम्बिनेशन का फार्मूला ये आपके पास है n फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, तो n माइनस r आपके पास हो जाएगा
8 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है। तो ये आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। 0 फैक्टोरियल हमेशा हमें 1 देता है। तो अब आपके पास 8 फैक्टोरियल काट जाएगा तो ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल को 1 ही कहते हैं, तो 1/1 आएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आपके पास आ जाएगा 1। और बाकी क्या बच गया है आपके पास, एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन क्या आएगी, डॉट एक्स आपके पास क्या है यहाँ पे, ये पहला वाले सा 1, तो डॉट 1 की पावर 8 आ जाएगी। तो 1 की पावर 8 हो तो वो 1 ही होती है, तो 1.1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 1 आ गया। आप सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, एन कम्बिनेशन 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई। अच्छा, एन कम्बिनेशन 1 निकालते हैं, यानी कि 8 का कम्बिनेशन हम निकालेंगे 1 के साथ। तो 8 का कम्बिनेशन हमारे पास ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 8 माइनस 1 आपके पास 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। और ऊपर में इस फैक्टोरियल को जब खोलूंगी तो ठीक है, 8 पता नहीं आपको नज़र क्लियर आ रहा होगा, यानी 8.7 फैक्टोरियल। अब मैं इसे आगे नहीं खोलूंगी क्योंकि नीचे भी 7 फैक्टोरियल है, मैं यहाँ से डायरेक्ट काट लूंगी। ठीक है, 7 से काट जाएगा, ऊपर आपके पास बचेगा 8 और नीचे 1, तो 8 1 जार 8, 8/1 8 ही होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया है, 8 आ गया है। इस वाले पोर्शन में आपके पास 8 आ गया है। ठीक है, अब आपके पास बच क्या गया है, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एक्स की पावर आपके पास क्या थी, एक्स क्या था 1, तो एक्स की पावर एन माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। 1 की पावर 8 था एन, तो 8 माइनस 1 7, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, डॉट यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपके पास साथ में वाई भी आ जाएगा। तो वाई वाला पोर्शन आपके पास क्या था, ये 0.01 वाला, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 0.01। तो आपके पास 8 0.01 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आ गया। इसी तरह आपने इसी तरह से इस पूरे फार्मूले को याद रखना है। अब आपने कहाँ तक जाना है, आपने एन तक जाना है, सॉरी 8 तक जाना है, यानी कि आपके पास 8 हिस्से होंगे। देख लेते हैं क्या इन्होंने 8 हिस्से सॉल्व किए, मैं सारा सॉल्व आउट नहीं करवाऊंगी, आपने खुद करना है। तो यहाँ पे देखें, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 0 हिस्सा भी होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो ये 9 हिस्सा। ठीक है, एक हिस्सा एक्स्ट्रा होता है। अब आपने इन सारे को सॉल्व आउट करना है एंड देन आपके पास ये फाइनली आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, ये थी बायनोमियल थ्योरम को सॉल्व आउट करने का फार्मूला। अगेन रिपीट कर लेती हूँ, आज का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। आपने इसमें सिर्फ 2 चीज़ें, या एक आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल ट्राइंगल, एमसीक्यू आ सकता है कि क्या पास्कल ट्राइंगल हायर पावर को भी सॉल्व आउट कर सकती है, तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा हायर पावर को सॉल्व आउट नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद ये आपने स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला याद रखना है, ये टॉप पे। उसके बाद आपके पास कम्बिनेशन के इसमें 2 फार्मूले आपने पढ़े, एक बायनोमियल कोफिशिएंट का फार्मूला पढ़ा ये वाला। ठीक है, आपको आ सकता है 16 कम्बिनेशन 6 निकालें, जैसा कि आपके एमसीक्यूज आ रहे थे। ठीक है, आपके पेपर में भी ऐसे आ सकता है, या आपको कह सकते हैं कि बायनोमियल कोफिशिएंट निकालें। ठीक है, किसी नंबर का। और उसके बाद आपने पढ़ा बायनोमियल थ्योरम, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला, यानी कि इस लेक्चर में जस्ट आपने 2 फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर करने, आपका लेक्चर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद कमिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ इन टच रहें और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब किया करें। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी पेड असाइनमेंट क्विज़ेस बनवाने के लिए, LMS हैंडल करवाने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।